जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी, मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भावपूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं गीता सार को आरंभ करूं उससे पूर्व कृपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुंच जाए और उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता सार का 9वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूं। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूं और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में ही स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मुझ में सब भूत भी नहीं हैं। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में हैं, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूं। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूं। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूं और स्थिर हूं। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूं। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूं। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से
कोई पृथक्त्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला अर्थात विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूं, स्मार्त यज्ञ मैं हूं, पितृयज्ञ मैं ही हूं तथा औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि और होम भी मैं ही हूं। इस जगत का पिता माता, धारणकर्ता पितामह, जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। गति पालनकर्ता, प्रज्ञ साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूं। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, मैं ही वर्षा रोकता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूं तथा सत और असत भी हूं। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी मैं रक्षा करता हूं। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु वह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूं, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूं, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चित करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त
राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रखकर मुझ में ही लीन हो जाओ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, इति श्री श्रीमद् भागवत गीता सार नवम अध्याय। हरे नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमः नमः नमः।